बहुत समय पहले की बात है। एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह शिल्पकार घर लौट रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर शिल्पकार ने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करना शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पहले पत्थर पर पड़ने लगी तो वह पत्थर रोने लगा और बोला कि मुझे कृपया छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की यह बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पहले पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर पर कारीगरी करना शुरू कर दिया। दूसरा पत्थर कुछ नहीं बोला और चुपचाप औजारों की मार झेलता चला गया। कुछ समय बाद शिल्पकार ने उस दूसरे पत्थर से बहुत ही अच्छी भगवान की एक सुंदर मूर्ति की रचना कर डाली। थोड़े समय बाद गांव के लोग भगवान की इस नई मूर्ति को देखने के लिए आए और उसे साथ मंदिर ले जाने लगे। गांव के लोगों को यह मूर्ति बहुत ही अच्छी लगी और वह शिल्पकार की तारीफ करने लगे। यह पूरा घटनाक्रम पहला पत्थर शिल्पकार के औजारों के बीच में से देख रहा था और दुखी हो रहा था कि वहीं जहां दूसरे पत्थर को सब लोग पूछ रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसे यानी पहले पत्थर को कोई भी पूछ नहीं रहा है। जब गांव वाले दूसरे पत्थर से बनी भगवान की मूर्ति को मंदिर की ओर ले जाने लगे, तभी मंदिर के पुजारी को एक ख्याल आया। मंदिर के पुजारी ने सोचा कि मंदिर में भगवान की मूर्ति के चरणों में जब श्रद्धालु नारियल फोड़ने के लिए आएंगे तो उन्हें एक और पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी। जब पुजारी ने इस बात की चर्चा शिल्पकार से की तो उसने तुरंत ही उस पहले पत्थर को उठाकर पुजारी जी को दान में दे दिया और उस पत्थर का कोई भी मोल नहीं लिया। गांव वालों और पुजारी जी ने मूर्ति को ले जाकर अपने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने पहले पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए आता तो भगवान की मूर्ति को फूलों से सजाता, दूध से स्नान कराता और पहले पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग पहले पत्थर पर नारियल फोड़ते थे तो पहला पत्थर बहुत ही परेशान होता था। उसको दर्द होता और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता था। तब उस पहले पत्थर ने भगवान की उस मूर्ति जो दूसरे पत्थर से बनी थी उससे बात करना शुरू कर दिया और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो, लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, परंतु मेरा तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। तुमको जहाँ लोग दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, वहीं मुझ पर एक सख्त नारियल से चोट मार देते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। यह सुनकर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते और थोड़ा सा दर्द सह लेते तो आज मेरी जगह तुम होते और तुम्हारी जगह मैं होता। लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अब तुम दुख झेल रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूंगा और जो मेरा कर्म है मैं उसको पूरी ही श्रद्धा के साथ निभाऊंगा। अब जब भी श्रद्धालु मंदिर आते और भगवान की प्रतिमा की पूजा करते, उसके बाद जब वह पहले पत्थर पर नारियल फोड़ते, तब रोने की जगह और चिल्लाने की जगह उस पहले पत्थर ने अपना दर्द ना देखते हुए यह बात पर ध्यान दिया कि जब भी वह नारियल फूटता तो उस नारियल से मीठा नारियल पानी गिरता
अब वह पत्थर उस मीठे नारियल पानी का आनंद उठाने लगा और साथ ही जब भी लोग भगवान की प्रतिमा पे लड्डुओं का भोग चढ़ाते तो भगवान की प्रतिमा पे रखने की जगह उस पहले पत्थर पर लड्डू रखना शुरू कर दिया। तब से उस पहले पत्थर ने अपने दर्द पर ध्यान देने की जगह उन लड्डुओं और नारियल पानी के भोग का आनंद उठाना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। अगर भगवान हमें कुछ समय के लिए कठिनाइयों का सामना करा रहे हैं तो उसमें बुरा देखने की जगह उसमें अच्छाई देखना शुरू कर देना चाहिए और अपने कर्म की ओर पूरी श्रद्धा से ध्यान लगाकर अपने पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आप सभी को शिक्षा मिली होगी और आप उस शिक्षा को अपने जीवन में लागू करेंगे।